चक्र कैसे बनाया जाता है, कौन सी होरा के अंदर कौन सा कार्य करना चाहिए। मुहूर्त शास्त्र के अंदर दो प्रकार के मुहूर्त होते हैं। एक होता है चौघड़िया मुहूर्त, दूसरा होता है होरा मुहूर्त। जो चौघड़िया मुहूर्त होता है वो 1.5 घंटे का होता है और होरा मुहूर्त होता है वो 1 घंटे का होता है। 1 घंटे की 1 होरा होती है और 24 घंटे की 24 होराएं होती है। अभी प्रश्न ये उठता है कि ये होरा शब्द कहां से आया। तो सुनिए, अहोरात्र, अहोरात्र, तो उसमें अहो का हो लिया गया, रात्र का रा लिया गया, तो अहोरात्र के अंदर से होरा शब्द को लिया गया है। इसके बारे में और भी गहन जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूं। आइए देखते हैं बोर्ड पे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, 1 घंटे की 1 होरा होती है, तो ठीक उसी प्रकार दिन भर में 24 घंटे की 24 होराएं होती है। और ये होरा कितनी होती है, तो टोटल 7 होराएं होती है। क्यों? क्योंकि 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो 7 ग्रहों की 7 होराएं होती है और इन 7 होरा के अंदर 4 होराएं शुभ होती है, 3 होराएं अशुभ होती है। कौन कौन सी है, तो सुनिए, चंद्र की होरा, बुध की होरा, गुरु की होरा और शुक्र की होरा। ये चारों होराओं को बहुत ही शुभ माना गया है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं, सूर्य की होरा, मंगल की होरा और शनि की होरा, इसे बिल्कुल अच्छा नहीं माना गया है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जो चौघड़िए के जो नाम है वही नाम इनको दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि ग्रह के हिसाब से दिया गया है। तो जो चंद्र है ये बहुत ही शुभ ग्रह है और इसीलिए इसको चंद्र को अमृत की होरा दी गई है, यानी कि चंद्र की होरा यानी कि अमृत की होरा मानी गई है। बुध की होरा को लाभ की होरा कही गई है, गुरु की होरा को शुभ की होरा मानी जाती है, शुक्र की होरा को चिर की होरा मानी गई है। ध्यान से सुनना, चंद्र की होरा को अमृत की होरा कही गई है, बुध की होरा का नाम है लाभ होरा, गुरु की होरा का नाम है शुभ होरा, शुक्र की होरा का नाम है चर होरा। ठीक उसी प्रकार सूर्य की होरा जो होती है उसे उद्वेग की होरा कहा गया है, मंगल की होरा को रोग की होरा और शनि की होरा को काल की होरा मानी गई है। तो इस प्रकार से 4 शुभ होराएं हैं, 3 अशुभ होराएं हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि होरा चक्र को कैसे बनाया जाता है। तो ये पुस्तक आपके सामने है। सबसे पहली बात, जो वार होगा उसी वार का पहला होरा होगा। ये पहली बात आप फिट कर लो। रविवार के दिन पहली होरा रवि की होगी, सोमवार के दिन पहली होरा चंद्र की होगी, मंगलवार के दिन पहली होरा मंगल की होगी, बुधवार के दिन पहली होरा बुध की होगी, गुरुवार के दिन पहली होरा गुरु की होगी, शुक्रवार के दिन पहली होरा शुक्र की और शनिवार के दिन पहली होरा शनि की होगी। उसके बाद दूसरा नियम, सूरज उगने के बाद 1-1 घंटे की 1-1 होरा होती है। जैसे कि मान लो कि सूरज उगा 6 बजे, रविवार के दिन सूरज उगा 6 बजे, तो 6 से 7 पहली होरा, 7 से 8 दूसरी होरा, 8 से 9 तीसरी होरा, 9 से 10 चौथी होरा, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ऐसे 1-1 घंटे की होगी। 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, ऐसे 1-1 घंटे की 1-1 होरा होती है। अब ये होरा कैसे कैलकुलेट की जाती है, वो जैसे कि मान लो रविवार के दिन पहली होरा किसकी है, रवि की है, तो रविवार से छठवां वार कौन सा आता है, तो शुक्रवार आता है। आप गिन के देखिए, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, तो रविवार से छठवां वार आता है शुक्रवार, तो शुक्र की होरा होगी। फिर शुक्रवार से छठवां वार कौन सा आता है, बुधवार आता है। गिन के देखिए, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, उसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो शुक्रवार से छठवां वार आता है बुधवार, तो बुध की होरा होगी। बुधवार से छठवां वार कौन सा होता है, सोमवार, तो सोम की यानी कि चंद्र की होरा होगी। फिर सोमवार से छठवां वार कौन सा आता है, शनिवार आता है, तो शनि की होरा होगी। शनिवार से छठवां वार किसका आता है, गुरुवार, तो गुरु की होरा होगी। तो बस सीधा साधा गणित ये है कि
जो भी वार होगा उस वार की पहली होरा होगी और फिर उसके बाद अंदर 6 ऐड करते जाओ। जैसे कि देख लो, मंगलवार के दिन सबसे पहली होरा होगी मंगल की। अभी मान लो एक एग्जांपल लेते हैं कि मंगलवार के दिन सुबह 6 बजे सूरज उगा, तो 6 से 7 मंगल की होरा होगी, 7 से 8 रवि की होरा, 8 से 9 शुक्र की होरा, 9 से 10 बुध की होरा, 10 से 11 चंद्र की होरा, 11 से 12 शनि की होरा, 12 से 1 गुरु की होरा। ऐसे ही ये पूरा 24 घंटे तक आगे बढ़ती जाएगी और जैसे ही वो होरा फिर से आएगी, फिर से यही क्रम रिपीट होगा। अभी जैसे मंगल की होरा से गुरु की होरा आ गई, फिर वापस आएगी मंगल की होरा, तो फिर ये होरा चक्र आगे बढ़ता ही जाएगा। 24 घंटे तक यही चक्र होगा। जो भी वार होगा उससे छठवां वार दूसरी होरा, उससे छठवां वार तीसरी होरा, उससे छठवां वार चौथी होरा। ये सीधा साधा गणित याद रखें। अगर कहीं आप बाहर गए हो और आपके पास पंचांग ना हो, मोबाइल ना हो, तो भी आप अपनी अंगली से गिन के होरा बना सकते हो। अभी हम लोग और गहराई में जाएंगे कि कौन सी होरा के अंदर कौन सा कार्य करना शुभकारी होता है, लाभकारी होता है, तो वो मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले हम लोग जाएंगे सूर्य की होरा। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि सूर्य की होरा को उद्वेग की होरा कहा गया है और आप सबको ये भी पता है कि सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, सूर्य राजनीति का कारक है। तो सुनिए, सूर्य की होरा के अंदर गवर्नमेंट से लगते कोई भी कार्य आप कर सकते हो। जैसे कि गवर्नमेंट के टेंडर भरना हो तो सूर्य की होरा को बहुत अच्छा माना गया है। कोई भी गवर्नमेंट के अंदर या फिर राजनीति के अंदर कोई पद को ग्रहण करना हो तो भी सूर्य की होरा को सर्वोत्तम माना गया है। अगर किसी व्यक्ति को सरकारी नौकरी ज्वाइन करना हो या फिर कोई भी सरकारी गवर्नमेंट के बड़े अधिकारी के साथ उसकी मीटिंग करनी हो तो भी सूर्य की होरा को सर्वोत्तम माना गया है। कोई भी प्रकार के गवर्नमेंट के या राजनीति के सभा समिति का कोई बड़ा कॉन्फ्रेंस हो, बड़ी मीटिंग हो, उसमें हिस्सा लेना हो तो भी सूर्य की होरा को सर्वोत्तम माना गया है। अर्थात सीधी सादी बात कि सूर्य की होरा के अंदर आप गवर्नमेंट से लगते कोई भी कार्य कर सकते हो, राजनीति के से लगते कोई भी कार्य कर सकते हो। राजनीति के अंदर रणनीति, कूटनीति, ये सब भी आप सूर्य की होरा में कर सकते हो। दूसरे नंबर पे आता है चंद्र की होरा। जैसे कि आप सभी को पता है कि चंद्र मन का कारक है, माता का कारक है, पानी का कारक है और चंद्र की होरा को अमृत की होरा कहा गया है। तो चंद्र की होरा को बहुत ही शुभ माना गया है। तो चंद्र की होरा के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो, कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हो। जैसे कि चंद्र की होरा के अंदर आप सगाई कर सकते हो, विवाह कर सकते हो, कोई यात्रा पे जा सकते हो, नए घर का गृह प्रवेश कर सकते हो। चंद्र मन का कारक है, तो कोई भी मन की बात करनी हो तो चंद्र की होरा को सर्वोत्तम माना गया है। कोई आपका परम मित्र हो, उसको मिलना हो, कोई आपका प्रियजन हो, कोई आपकी प्रेमिका या प्रेमी हो, उससे मिलना हो और उससे मन की बात करनी हो तो भी चंद्र की होरा को सर्वोत्तम माना गया है। चंद्र माता का कारक है, तो माता को मिलना हो या माता से लगता कोई काम हो तो भी चंद्र की होरा में करना चाहिए। चंद्र पानी का कारक है, तो पानी से लगते कोई भी कार्य कर सकते हो। जैसे कि नदी, झरने, सागर, ऐसे उसके अंदर भी कोई काम हो तो आप चंद्र की होरा में कर सकते हो। तो चंद्र की होरा अमृत की होरा होती है, उसके अंदर कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। सगाई है, शादी है, गृह प्रवेश है, यात्रा है, कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो। उसके बाद आती है मंगल की होरा। तो मंगल साहस, वीरता, पराक्रम, स्पोर्ट्स, ये सब का कारक है। युद्ध, योद्धा, अस्त्र शस्त्र का कारक है और मंगल की होरा को रोग की होरा भी कहा गया है। तो मंगल की होरा में कौन कौन सा काम कर सकते हो तो सुनिए। मंगल की होरा में साहस से भरा पराक्रम कर सकते हो, कोई भी साहसिक कार्य कर सकते हो, पराक्रम वाला कार्य कर सकते हो, वीरता, शूरवीरता भरा कार्य कर सकते हो। मंगल स्पोर्ट्स का कारक है, तो आप खेल कूद से लगता कोई भी कार्य कर सकते हो। उसके बाद खेल कूद के अंदर कोई कंपटीशन हो तो उसमें भी हिस्सा ले सकते हो। उसके बाद कर्ज लेना हो या देना हो तो भी मंगल की होरा को बहुत अच्छा माना गया है। पुलिस से लगता कार्य,
कोर्ट कचहरी से लगता कार्य, न्यायालय से लगता कार्य, कोई भी कार्य मंगल की होरा में करो तो उसमें सफलता जल्दी मिलती है। क्यों? क्योंकि मंगल साहस, पराक्रम, वीरता, शूरवीरता, युद्ध का कारक है। तो जहां जहां आप लोगों पे भारी पड़ो, जहां जहां आप लोगों पे हावी हो जाओ, ऐसा कोई भी कार्य है तो उसके अंदर आपको मंगल की होरा के अंदर बहुत अच्छा माना गया है। जैसे आप स्पोर्ट्स के अंदर सामने वाले को हराने के लिए प्रयत्न करते हो, आप कोर्ट कचहरी के अंदर सामने वाले को हराने की कोशिश करते हो, युद्ध के अंदर आप लोगों को हराने की कोशिश करते हो, सभा समिति के ऊपर के अंदर आप लोगों के ऊपर अपना इंप्रेशन के लिए प्रयास करते हो, तो मंगल की होरा को ज्यादा अच्छा माना गया है। अभी आते हैं बुध। बुध की होरा को लाभ की होरा कहा गया है और आप सबको पता है कि बुध बुद्धि, विद्या, ज्ञान का कारक है। तो बुध की होरा के अंदर आप कोई भी नया व्यापार शुरू कर सकते हो। बुध की होरा के अंदर आप कोई भी विद्या आरंभ का कार्य कर सकते हो, ज्ञान प्राप्ति की शुरुआत कर सकते हो। अगर आपको किसी गुरु से मंत्र दीक्षा लेनी हो, कोई अनुष्ठान के लिए कोई गुरु के पास से कोई मंत्र दीक्षा लेनी हो, तो बुध की होरा में भी ले सकते हो। आप बुध की होरा में कोई भी विद्या आरंभ कर सकते हो, ज्ञान प्राप्ति का कार्य शुरू कर सकते हो, कोई लेखन कार्य कर सकते हो, कोई मोटिवेशनल स्पीच देना हो तो भी बुध की होरा अच्छी मानी गई, क्योंकि बुध वाणी का कारक है। तो बुध की होरा के अंदर कोई मोटिवेशनल स्पीच देना हो, कोई प्रवचन देना हो, कोई भाषण देना हो, तो बुध की होरा को अच्छा माना गया है। कोई परीक्षा देनी हो, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना हो, तो भी बुध की होरा को सर्वोत्तम माना गया है। अभी आता है गुरु की होरा। तो आप सबको मैं बता दूं, गुरु नैसर्गिक दृष्टि से सबसे ज्यादा शुभ है, गुरु की दृष्टि को भी बहुत शुभ माना गया है। इसीलिए गुरु का जो गुरु की जो होरा है उसको शुभ होरा माना गया है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि गुरु धर्म आध्यात्म का कारक है, तो गुरु की होरा के अंदर पूजा पाठ कर सकते हो, गुरु की होरा के अंदर होम हवन कर सकते हो, दान पुण्य कर सकते हो, गुरु की होरा के अंदर किसी गुरु से मंत्र दीक्षा ले सकते हो, अपने गुरु या सदगुरु को मिलना हो, उनके साथ कोई बात करनी हो, उनसे मन की बात करनी हो, तो भी गुरु की होरा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गुरु की होरा के अंदर यात्रा, तीर्थ यात्रा करना बहुत अच्छा माना गया है। गुरु की होरा के अंदर मंदिर का निर्माण करना हो, मंदिर की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा करना हो, मंत्र अनुष्ठान करना हो, मंत्र अनुष्ठान की पूर्णाहुति करनी हो, ऐसा कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य हो तो गुरु की होरा के अंदर अवश्य करना चाहिए। और गुरु व्यापार का कारक भी माना गया है, तो गुरु की होरा के अंदर आप व्यापार भी कर सकते हो, विवाह संबंधी कार्य भी कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि सभी होरा के अंदर गुरु की होरा को भी बहुत अच्छा माना गया है। तो गुरु की होरा के अंदर आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हो, सगाई कर सकते हो, विवाह कर सकते हो, नए घर के अंदर प्रवेश कर सकते हो, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा जैसे कोई भी शुभ कार्य आप पूरा गुरु की होरा में कर सकते हो। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी आप गुरु की होरा में कर सकते हो। फिर आता है शुक्र। तो शुक्र की होरा को चल होरा कहा गया है। तो शुक्र की होरा के अंदर आप सोना, चांदी, हीरे, जवेरात ये सब आप खरीदी कर सकते हो। शुक्र की होरा के अंदर आप कोई भी प्रकार के गहने, आभूषण, ज्वेलरी खरीद सकते हो। नए वस्त्र की खरीदी करनी हो तो भी शुक्र की होरा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कोई भी कला सीखनी हो या फिर कोई भी कला का प्रदर्शन करना हो तो भी शुक्र की होरा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शुक्र सब देश विदेश की यात्रा का कारक है। तो शुक्र की होरा के अंदर आप कहीं विदेश जाना चाहते हो तो उसका आरंभ करना चाहिए। याद रहे, ये सारी जो मैंने बातें कही वो आरंभ की होती है। तो अभी जैसे मान लो किसी को विदेश जाना है तो शुक्र की होरा के अंदर घर से निकलना चाहिए। अगर कोई ज्ञान का काम करना है, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, तो उसकी शुरुआत गुरु की होरा में होनी चाहिए। फिर आगे जो भी होराएं आती है वो बात अलग है, लेकिन जो शुरुआत है वो ये होरा के अंदर होनी चाहिए। आखिरी में आते हैं शनि की होरा। तो शनि की होरा को काल होरा कहा गया है, लेकिन फिर भी इसमें कई ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हो। तो आपको मालूम है कि शनि
खेती का कारक है, शनि लोखंड का कारक है, मशीनों का कारक है, रूल्स रेगुलेशन का कारक है। तो शनि की होरा के अंदर आप नवीन घर को बनाने का काम कर सकते हो, यानी कि कोई नया घर बनाना हो और उसका फुटिंग डालना हो, उसका बेस बनाना हो, तो आप शनि की होरा में कार्य कर सकते हो। कोई नई फैक्ट्री खोलनी हो, कोई नई मिल खोलनी हो जिसके अंदर मशीनों को चालू करना हो, जो मशीन में बहुत आवाज आता हो, ऐसे कोई मशीनों की शुरुआत करनी हो, नए मशीन का ओपनिंग करना हो, नई मशीन को चालू करना हो, तो उसके लिए भी शनि की होरा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसके बाद आपको द्रव्य संग्रह करना है, रॉ मटेरियल को संग्रह करना है, तो भी शनि की होरा अच्छी मानी गई है। कोई भी, जैसे मैंने पहले ही कहा, कोई मकान या बिल्डिंग का नींव डालना है, फुटिंग डालना है, तो शनि की होरा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कोई भी अनाथ आश्रम में या फिर कोई भी धर्मशाला के अंदर दान पुण्य करना हो, तो भी शनि की होरा को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। कायदा कानून कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई कार्य करना हो, तो भी शनि की होरा को अच्छा माना गया है। तेल, पेट्रोल, डीजल, ये सब का कोई काम हो, जैसे कि पेट्रोल पंप की शुरुआत करना है, पेट्रोल पंप का ओपनिंग करना है, तो शनि की होरा में करने से लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताया कि टोटल 7 प्रकार की होरा होती है। ये 7 प्रकार की होरा कैसे होती है? वार के हिसाब से, बरोबर। रविवार, फिर सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 7 वार की 7 होराएं होती है। यानी कि सूर्य की होरा, चंद्र की होरा, मंगल की होरा, बुध, गुरु, शुक्र और शनि की होरा। फिर दूसरा मैंने बताया कि चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र की होरा शुभ होती है, सूर्य, मंगल, शनि की होरा अशुभ होती है। उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया कि होरा चक्र आप अपने हाथ से कैसे बना सकते हो। तो जो भी वार होता है उसी वार की पहली होरा आती है। जैसे मंगलवार होता है तो मंगल की होरा होती है, बुधवार के दिन बुध की होरा, गुरुवार के दिन गुरु की होरा आती है। उसके बाद जो भी वार होता है, जैसे गुरु आया तो गुरुवार से छठवां वार कौन सा है, वो दूसरी होरा होगी। फिर उससे छठवां वार कौन सा है, वो तीसरी होरा होगी। उससे छठवां वार कौन सा है, उससे चौथी होरा होगी। तो 6 को ऐड करते जाना है, ये बहुत आसान है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको बताने की कोशिश की कि जैसे चौघड़िया 1.5 घंटे का होता है, वैसे ही होरा 1 घंटे की होती है। और अगर आप कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हो, जैसे गाड़ी खरीदनी है, नए घर में प्रवेश करना है, सगाई करनी है, शादी करनी है, और वो समय पे चौघड़िया भी अच्छा हो और उसके अंदर भी होरा भी अच्छी मिल जाए, यानी कि चौघड़िया और होरा दोनों अगर शुभ मिल जाए, तो उस कार्य के अंदर निश्चित सफलता प्राप्त होती है। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।